दूसरा सपारा है और सूरह बकरा की आयत नंबर 214 है। रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया, अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्ना, क्या तुम्हें ये गुमान है कि तुम जन्नत में चले जाओगे। वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, तुम्हारे पास वो तकलीफ़ें नहीं आईं जो तुमसे पहले लोगों पर आई थी, और फिर भी गुमान करते हो कि जन्नत में चले जाओगे। और उन पर कैसी तकलीफ़ें आईं, मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू, उन पर एक से एक बढ़कर तकलीफ़ आई, वज़ुलज़िलू, और फिर उनको हिला दिया गया। हत्ता यक़ूल रसूल, यहाँ तक कि उस वक्त के जो रसूल थे और उनके साथ जो ईमान वाले थे वो कहने लगे अल्लाह की मदद कब आएगी। और उनको इस तरह आजमाया गया कि पहले उम्मतों में जो कोई किसी नबी को मानता था उसको खड़ा करके उसके यहाँ पर आरा फेर दिया जाता था, और यहाँ पर आरा फेरते थे और उसके जिस्म दो हिस्सों में तकसीम हो जाता था। या लोहे की कंघी थी, उसको गर्म करते थे और उसके साथ उसके जिस्म पे उसकी कंघी करते थे। और वक्त के रसूल कह उठे कि मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आए। तो फिर अल्लाह ने फरमाया, अला इन्न नसरल्लाहि करीब, सुन लो अब अल्लाह की मदद आ चुकी है। ये आयत करीमा उस वक़्त नाजिल हुई जब सहाबा खंदक में थे, और बाज़ सीरत निगारों का ये कहना है कि टोटल 73 जंगें हुई हैं, और ये जो जंग है जंग खंदक, इसमें सबसे ज़्यादा मुसलमानों को आजमाया। किस तरह, सुने फिर। नंबर 1, अरब के यहूदी थे, उनके लश्कर पूरे अरब से उनके लश्कर जमा होकर मदीना तैयबा में हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों पर हमले के लिए आ गए। और लश्कर के जो शुरका हैं उनकी तादाद थी 25,000, और उनके मुकाबले में जो अहले इस्लाम थे उनकी तादाद थी 1500, या एक रिवायत के मुताबिक है कि 2500। और मौसम सर्दियों वाला, और हवाएं इतनी थी कि जो खेमे लगे होते थे वो खेमे उड़ जाते थे हवाओं की। और दूसरी जो ग़िज़ाई सूरत हाल है वो ये है कि 24 घंटे में एक सहाबी को एक खजूर मिलती थी। और जो कुफार का लश्कर है इसकी जो मंजर कशी है अल्लाह ने खुद बयान की। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 10। अपने ईमान की हिफाजत के लिए इस आयत करीमा को ज़रूर पढ़िए कि आपको पता चले कि ये दीन जो है ये कालीन के ऊपर बैठकर जो हम बयान कर रहे हैं हम तक पहुंचा कैसे। ये प्लेट में रख कर नहीं दिया गया, ये शहादत गहे उल्फत में है कदम रखना, और लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। इस दीन की सरबुलंदी के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी का जनाजा नहीं पढ़ सके। और हुजूर जानते थे कि जब मैं बदर जाऊंगा तो पीछे से मेरी बेटी सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का विसाल हो जाएगा, और हुजूर उनके जनाजे में भी शरीक नहीं हो सके और चेहरा भी आखिरी बार नहीं देख सके। तो बेटी का जनाजा भी नहीं पड़ा, और इस दीन की सरबुलंदी के लिए हुजूर के दांत मुबारक शहीद हो गए, यहाँ पर लोहे की कड़ियां फंस गईं। इस दीन की सरबुलंदी के लिए 3 साल हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेब अबी तालिब में सोशल बाइकाट हुजूर के साथ हुआ। सोशल बाइकाट यानी कोई भी बंदा ना कलाम कर सकता था हुजूर के साथ, ना हुजूर के सहाबा के साथ, और ना कोई बंदा खुराक भेज सकता था। किसी तरह से भी वो खुराक शेब अबी तालिब में नहीं जा सकती थी। हत्ता कि 3 साल में माओं की जो छातियां थीं वो दूध से खुशक हो गई थी, और बच्चे रोते थे। बच्चे ही होंगे ना, बच्चे रोंदे सन के अम्मी सान ते दूध चाहिए, तो माँ कहती थी बेटा अगर ऊंची आवाज से रोगे तो हुजूर के दुश्मनों तक आवाज चली जाएगी। लाखों सलाम हो उन बच्चों पर, बच्चे हुजूर का नाम सुनकर खामोश हो जाते थे। और आज भी दुनिया गलतफहमी में फलस्तीन ट्रक बेच छो, फलस्तीन को ट्रकों की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो तो जिहाद के लिए निकले हुए हैं। और आप जानते हैं जिहाद किसको कहते हैं? जिहाद अल्लाह के साथ तिजारत है, और इस तिजारत में कभी भी किसी को नुकसान नहीं हो सकता। फतह हो जाए, गनीमत का माल मिल जाए या मदद मिल जाए तो भी अच्छी बात है, शहादत हो जाए, बंदा जख्मी हो जाए या कैदी हो जाए फिर भी अच्छी बात। उनको तो प्रॉब्लम ही कोई नहीं। प्रॉब्लम तो 57 इस्लामी ममालिक के मुर्दा जमीरों के लिए और मुर्दा हुक्मरानों के लिए है। उनका तो बच्चा शहीद हो रहा होता और दादा उसकी
उसके जिस उनकी लाशों पर खड़ा होकर बच्चों को कह रहा होता है, क्या मेरे पोते जब कब्र में जाओगे तो हुजूर को कह देना कि या रसूल अल्लाह आपकी उम्मत हमारे साथ नहीं खड़ी हुई। वो तो अपने बच्चों की लाशें देखकर उनको, और मैंने जितनी फोटो ये तस्वीरें आ रही हैं, मैंने नहीं देखा कोई फलस्तीन का बच्चा ऐसे कर रहा है, हमें कुछ खाने के लिए दो यार। हम तो अलार्म लगा के सोते हैं और फिर जब अलार्म बोलता है तो चूंकि मीठी नींद में सोए होते हैं तो अलार्म बंद करके फिर सो जाते हैं। वो रात को जब सोते हैं तो उनको तो नहीं पता होता कि हम सुबह कैसे उठेंगे। रॉकेट गिरता है, पहले उनकी आंख खुलती है, फिर हमेशा के लिए उनकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने खुद फिर एक मुकाम पर हुजूर ने इरशाद फरमाया, सरकार फरमाते हैं वलक़द उज़ीतु फ़िल्लाहि व मा युज़ा अहदुन। हुजूर ने फरमाया 1,24,000 कमोबेश अंबिया को पैगाम हक पहुंचाने पर इतनी तकलीफें नहीं दी गई जितनी तकलीफें अकेले मुझे बर्दाश्त करनी पड़ी। क्या ये थोड़ी अज़ियत थी कि हुजूर के दांत मुबारक शहीद हो रहे थे और 300 बंदा मस्जिद नबी में सजदे कर रहा था। एक दिन में 70 बार हमला हुआ हुजूर पर। 30 हटा दो, 40 लगा दो जी, 40 बार एक दिन में हुजूर पर हमला हुआ मैदान उहद में। और जिस वक्त हमला हो रहा था उस वक्त 300 बंदा ये कह रहा था जी नमाज पढ़नी है। तो कितनी अज़ियत हुई, कितनी तकलीफ हुई होगी। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वलक़द अतत अलैया सलासूना मिन बैनि यौमिन व लैलतिन व माली व लिबिलालिन तआमुन याकुलुहु ज़ू कबिदिन इल्ला शैउन युवारी बिही इब्तु बिलालिन। फरमाया मेरे उत्ते ते बिलाल ते 3 दिन ऐसे भी आए कि खाने से एक लुकमा भी नहीं सी। सिर्फ इतना खाने का इतनी खुराक होती थी जिसको बिलाल अपनी बगल के नीचे, यानी थैली के अंदर भी रखने वास्ते नहीं सी होती, सिर्फ अपनी बगल के नीचे रख देते थे। 2 टुकड़े जनाब, और एक महीना ये वक्त भी गुजरा है इस दीन के लिए, जिस दीन के साथ आज दुनिया मजाक कर रही है और जिस दीन के साथ इस्लामी नजरियाती कौंसिल के 500 बेगैरत और नालायक मौलवी हुकूमतों से पाकिस्तानी पैसे लेने वाले, डॉलर नहीं पाकिस्तानी पैसे लेके कहते जनाब किसी को इख्तियार नहीं है कि वो मस्जिद में बैठकर किसी को काफिर कहे। मैंने कहा पुत्र तू समझना है सानू लल्लू कि असी लल्लू हाँ। ये जो तुम फतवा दे रहे हो ना कि 500 मौलवी मिलकर हुकूमत के चरणों में बैठकर फतवा दे रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई आलिम किसी को काफिर नहीं कह सकता, ये अदालत का दायरा इख्तियार है कि अदालत जिसको कहेगी वो काफिर होगा। मैंने कहा ये रास्ता देखकर तुम कादियानियों को बचाना चाहते हो कि असी तुहाडे फतवे मरोड़ के असफलुस साफिलीन सोच के रख छड़ांगे। तुमने और मौलवी देखे होंगे जिस मौलवी ने बाबे के कदमों में बैठकर 2-4 दिन सबक पढ़ लिया है, इंशाअल्लाह वो मौलवी लब्बैक वाले मर तो सकते हैं, दीन को कभी बेच नहीं सकते। और नजराने देकर फतवे ले रहे हैं। गौसे पाक के पास भी वक्त का एक बादशाह आया, उसने कहा जी ये मैं नजराना लाया हूं। तो आपने उसकी वो थैली पकड़ी और थैली पकड़कर यूं नचोड़ी तो अशरफियों से खून निकल रहा था। फरमाया गरीबां के उत्ते जुल्म करके मैनू पैसे देना आ गया है। तो दीन बड़ा औखा होके तुहाडे कोल पहुंचा है। इहदे वास्ते तुहानू दीन समझाने वास्ते बाबा जी ने जेलों के अंदर जुल्म बर्दाश्त किया और जिसने हमें समझाने के लिए इतनी अज़ियतें बर्दाश्त की, आज अदालत उज़्मा का चपड़ासी ये कह रहा है कि इसको हाफिज न कहो। मैं एक लफ्ज में बात खत्म करता हूं। मैं कहता हूं बाबा जी तो और नारा लांदे सन, मैं ये कहना और दुर कुत्तिया साडे बाबा जी नू पै गया। और कुरान ने उस लश्कर की कैफियत बयान की। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 10 कुरान कहता है इज़जाऊकुम मिन फ़ौक़िकुम, कि ऊपर से भी काफिरों का लश्कर आ गया। सहाबा चूंकि नशेब में थे, मदीना मुनव्वरा से आप निकलते हैं 7 मस्जिदों की ज़ियारत के लिए, तो वहाँ खंदक के निशान आज भी मौजूद हैं और खंदक खोदी गई। और चूंकि ये ईरान का दस्तूर था कि वो दिफाई निज़ाम के लिए खंदक खोदते थे, तो सलमान फारसी चूंकि ईरान से थे, आपने आकर हुजूर को मशवरा दिया हुजूर खंदक खोदनी चाहिए।
और फिर आप अंदाजा करें, हम तो लशपश होकर आकर बैठ जाते हैं, क्या मंजर होगा जब इमामुल अंबिया अपना इमामा उतार कर, अपनी कमीज उतार कर, हाथ में कुदाल पकड़कर खुद बनफ्से नफीस खंदक खोद रहे होंगे। हुजूर ने उस दिन इतनी मट्टी उठाई कि आपके जिस्म मुबारक की जो सफेदी थी वो मट्टी के अंदर गुम हो गई थी। और जिस वक्त ये खंदक खोदी जा रही थी, आपको पता सलमान फारसी की उम्र उस वक्त 225 साल थी। ਜਦੋਂ कुदाल मारते सन ना तो उनके कुदाल में इतनी कुव्वत थी ज़रब के अंदर कि मुहाजिरीन कहते थे सलमान साढ़े पासे वे, अंसारे मदीना कहते थे सलमान साढ़े पासे वे। जब सारे कुदाले मार रहे थे और खंदकें खोद रहे थे, मुहाजिरीन कहते थे सलमान हमारे हैं, अंसार कहते थे सलमान हमारे हैं। इमामुल अंबिया बोल पड़े, सरकार ने फरमाया जिवें हसन हुसैन अहले बैत चो सलमान फारसी भी अहले बैत चो। इस्लाम किसी का कर्जा बकाया नहीं रखता, इस्लाम किसी का। हुजूर ने फरमाया सलमान मिन्ना अहलल बैत, सलमान साडे विचों, सलमान हमारा ना टुरिया, ना अबू लहब नहीं ना टुरिया, सक्का चाचा नहीं टुरिया नाल। हुजूर ने फरमाया कोई गल नहीं। इकबाल कहता बिलाल अज हबश, सुहैब अज रूम और सलमान अज फारस। इकबाल कहता जे सक्का चाचा नना नाल टुरे तो इस्लाम फिर बड़ा बेनियाज दीन है। ए फिर बिलाल नु हबशे तो बुलांदा है ते खाने काबे दा दरवाजा खोल के कहता है छत ते चढ़ के अजान दे ताकि लग पता जाए। इस्लाम फिर कण ते नहीं ना लगन देंदा। और सुहैब कौन है? रूमी है, गुलाम है। कलमा पढ़ने लगे तो कहा हुजूर अगर मैं कलमा पढ़ा मैनू की लबेगा? आता है फकीरों पे उन्हें कुछ प्यार है। सुनो फिर हुजूर ने क्या दिया, आपकी रूह मचल जाएगी, तड़प जाएगी। सरकार मस्जिद में जलवा फरमा है, अर्ज किया हुजूर मैं जब कलमा पढ़ूं मैं तो गुलाम हूं, भिखता भिखता आपके दर पर आया हूं। अगर आज मैं कलमा पढ़ लेता हूं तो इस्लाम मुझे क्या देगा? हुजूर ने फरमाया पहली सफ़ी चोटो, सारे सफ़े तुड़वा कर सरकार ने अपने मुसल्ले पे खड़ा किया। फरमाया नमाज पढ़ेंगे गुलाम है आप, और जब इस्लाम कबूल कर लेंगे, अभी आप गुलाम हैं, इस्लाम कबूल कर लेंगे आपको हम अपनी मस्जिद का इमाम मुकर्रर कर देंगे। सुहैब रूमी मस्जिद नबी के इमाम है गुलामों के। तो फिर तू आया न डरते क्यों बदनसीबा? अपने बातिन को जिंदा रखो। फारूक आजम का जब आखिरी वक्त आया, आपको जब जख्म लगे, आपने वसीयत फरमाई, फरमाया मेरा जनाजा सुहैब रूमी पड़ा है। हालांकि खुद उस्मान गनी मौजूद है और मौला अली भी हैं, अशरा मुबशरा में बड़े बड़े साहबा बैठे हुए। आपने फरमाया मेरा जनाजा सुहैब पड़ा है ताकि दुनिया नू पता चल जाए कोई गुलाम होवे इस्लाम दे नाल टुरे, इस्लाम नू उम्र तो भी अगे खड़ा। तो ऊपर से भी लश्कर आ गया। वमिन अस्फल मिनकुम, कुरान कहता है मेरे महबूब के साहबा जहां तुम खड़े थे तो जमीनी रस्तों से भी तुम्हारे दुश्मन बाहर आ रहे थे। और अगली गाल भाई ज़ागतिल अब्सार, कुरान कहता है आंखें बहक गई। तुसी इधर वेखते सो इधरों हमला हो जाता सी, तुसी इधर वेखते सो उधरों आ जाते सन, आंखें बहक गई। व बलगतिल कुलूबुल हनाजिर, ये जो दिल है ना ये मुंह के जरिए बाहर आ रहे। सिर्फ एक चादर थी साहबा के पास, नाव से लेकर घुटनों तक, सर्दी बला की हवाएं तेज चल रही हैं और दिल बाहर को आ रहे हैं, आंखें बहक रही हैं। लेकिन फिर जब ये हालत थी लश्कर कुफार के लश्कर की, तो अब ईमान वालों ने क्या कहा? हुजूर पहले खान पीने का बंदोबस्त कर लीजिए, पहले उधार ले लीजिए, कोई गल नहीं इन्होंने ये मसनूआत खा लीजिए फिर की होता है, इनकी बनी हुई चीजें सामने। सरकार ने फरमाया जिस कुएं से नबियों का कोई बेअदब पानी पिए, फरमाया मेरे साहबो उस कुएं से तुमने पानी नहीं पिया। और आज लोग कहते हैं जी लिप्टन दी पत्ती है ना फिर की होया, नेस्ले दा पानी है ना, बाइकाट करो, और कुछ नहीं हो सकता, कम अज कम हो सकता है शर्मिंदगी से तो बच जाए। ए मैकडोनल्ड, ए हार्डीज, ए KFC, ए लिप्टन, ए नेस्ले, कोको कोला, स्प्राइट, फेंटा, लेस, यूनिलीवर की बनी हुई चीजें, पिज्जा हट, सबवे, कोलगेट, डालडा, क्यों PTI, बल्ले बल्ले। लो जी, यानी ये भी इसराइल की मसनूआत है। यही तो इम्तिहान है तनवीर के किसने किसको खुश करना है। या अल्लाह जड़ा जिदे नाल खड़ा है ओदा हशर ओदे नाल करे, जड़ा जिदे नाल खड़ा है ओदा हशर ओदे नाल करे।
जेड़ा कोई जाहिरन खड़ा है ओदा अशर भी ओदे नाल करी ते जेड़ा लुक छुप के खड़ा है ओदा अशर भी ओदे नाल करी। ए सारियां इसराइल दियां जितनियां भी मसनूआत हैं इन्हां दा बाइकाट करो। लो जनाब, ऊपर से भी लश्कर, नीचे से भी, दाएं बाएं से, और आगे सहाबा का लश्कर 1500, एक खजूर मिल रही है, कपड़े भी अदन। तो सरकार ने पूछा, मशवरा लेना था ना, क़यामत तक ईसाई यहूदी कोई मुअर्रिख ना कह दे 25,000 के मुकाबले में 1500 को ले गए, ये कौन सी दानिशमंदी थी। सरकार ने फरमाया, साहबा क्या राय है तुम्हारी। तो साहबा मचल मचल कर कहने लगे, रब बोल पड़ा। साहबा ने कहने लगे, वलम्मा राल मुमिनून अल अहज़ाब, जब साहबा ने लश्कर देखे, एक नहीं कई लश्कर, इधर से भी लश्कर, उधर से भी, उधर से भी, इधर से भी, ऊपर से भी, नीचे से भी, तो साहबा कहने लगे, या रसूल अल्लाह, हाज़ा मा वअदना अल्लाहु व रसूलुहु, ये सारे लश्कर आ गए, पूरा अरब साडे मुकाबले च आ गया। हुजूर कोई मसला नहीं, आज ही ते लड़न दा स्वाद आएगा, आज ही ते लड़न दा स्वाद आएगा, आज ही ते जंग करन दा स्वाद आएगा। तुसी सदियां बाद नारा ला छड़िया। साहबा ने जदों लश्कर देखिया, साहबा ने नारा लाया। नारा की सी सुनो जी, आज कोई कहता है मेरा ताल्लुक इस्लाही जमात से है, कोई कहता है मैं तबलीगी जमात से हूँ, कोई कहता है कि मैं फिक्री जमात से हूँ, कोई कहता है मेरा फलानी जमात से ताल्लुक है, मैं फलाही इदारे से हूँ। साहबा का नारा की सी, साहबा कहने लगे, नहनुल लज़ीना बायऊ मुहम्मदा अलल जिहादी मा बकीना अबदा। या रसूल अल्लाह, असी तुहाडे हाथ ते बैठ कर छड़िए, या गाजी बनकर जाएंगे या शहीद बनकर जाएंगे। साहबा ने कहा, अबदा या रसूल अल्लाह, क़यामत तक साडे नक्शे कदम ते ओही चलन वाला होएगा जड़ा जिहाद दियां गल्लां करेगा। हुण लाओ अल जिहाद, अल जिहाद। तवज्जो, अब कहते हो लब्बैक वाले थोड़े हैं। मैंने कहा सारी नून लीग ते टब्बर ते अब्बा ते इन्हां दा दादा मिल जाए, पीटीआई फिर बाहर आ जाए, इस्तेहकामे पाकिस्तान भी आ जाए, तो पीपल्स पार्टी वाले भी आ जाओ, तो ओ सारियां पार्टियां आ जाओ। कहते हैं लब्बैक वाले तो बहुत थोड़े हैं। मैं क्या पुत्रो, इस बारी तो इलेक्शन दा मजा आएगा। पड़ा फलक को दिल जलूं से काम नहीं, काट के ना रख दे तो फिर मुमताज नाम नहीं। 25,000 और 1500 और इकबाल बोल उठा, कलंदर लाहौरी बोल उठे, दानाए राज बोल उठा। नवंबर का खुलासा यह है कि नवंबर में इकबाल आया और इकबाल पढ़ने वाला चला गया, इकबाल आया और हाफिज इकबाल चला गया। इकबाल इस मोड़ पर 1500 25,000, इकबाल कहता कोई बात नहीं, मिसले कलीम हो अगर मार का आजमा कोई, कल्ले सन ना मूसा अलैहिस्सलाम तो 70,000 सामने खड़े सन। इकबाल कहता मिसले कलीम हो अगर मार का आरा कोई, अब भी दरख्ते तूर से आवाज आती है, ला तखफ, डरना नहीं, मालिक तगड़े हो मन कांडे नहीं। इस दिन के लिए तो बड़ी कुर्बानियां, और इससे बढ़कर जनाब कुर्बानी देखे, जंग यरमूक है और सफ़ें बन रही हैं, तो फातिह मिस्र हजरत अमर बिन आस, उनके सगे भाई हजरत हिशाम, वो भी साथ में खड़े हैं। तो घोड़े पर बैठे तो उन्होंने घोड़े को एड़ी लगाए, एड़ी लगाने का मतलब होता है चल फिर चलिए, उसको भी शहीद होने का शौक था। ए तो सारी जिंदगी ऐसी खतीबा ने कोई गाल सुनाई, वद्दुहा, महबूब आपके चेहरे की कसम, महबूब आपकी जुल्फों की कसम, ये कसमें बरहक हैं, ये कसमें तो खतीब सुनाते रहे, लेकिन इसी कुरान के अंदर, इसी सिपारे के अंदर चंद और भी कसमन ओ किसी ने नहीं सुनाइया, जो ओ सुनाइयन ते अमीरुल मुजाहिदीन ने सुनाइयन कि कुरान कह उठा, वल आदियाति दबहा फल मूरियाति कदहा,
महबूब है जेड़े घोड़े मैदान जिहाद दी जानन ना, इन्हां दे सुम्मां दे नाल जड़ी मिट्टी लगदी है, तुहाडा रब एदी भी कसम इरशाद फरमा रहा है। ते तुसी कहंदे हो पर्ची की क्या हैसियत है? इत्थे मिट्टी दियां कसमां। हजरत हिशाम ने ना एड़ी लगाई तो वो घोड़ा कहीं निकल गया। अभी ऐलान जंग हुआ ही नहीं। हुण जदों जाहिर है फिर इश्क में जब घोड़े बेलगाम हो जाए, घोड़े नूं आपदा घोड़ा वापस नहीं मुड़िया, घोड़ा कहे मैं हुण अगे ही जाना है। वो गए तो वो काफरों ने तीर मार दिया, हजरत हिशाम शहीद हो गए। दूसरा उन्होंने मारा घोड़े को, घोड़ा भी शहीद हो गया। अभी जंग शुरू ही नहीं हुई। सहाबा ने हजरत हिशाम के भाई हजरत अमर बिन आस जो फातिह मिस्र है, उनको कहा हुजूर पहले जनाजा तो फिर उस तो बाद जंग वास्ते जावांगे। फरमाया नहीं, पहले हुजूर के दीन के दुश्मनों के साथ जंग होगी, फिर जनाजा पड़ा। इत्तेफाक देखें, कुदरत के फैसले। वो जहां पर आप शहीद हुए, दूसरी तरफ काफिर थे, इधर मुसलमानों के लश्कर ने गुजर कर जाना था और वो रास्ता बहुत तंग था। तो साहबा ने कहा चलें फिर इस तरह, हम पहले हजरत हिशाम की जो लाश है उसको उठाकर ले आते हैं, उसको साइड पर रखते हैं, फिर हम जंग करते हैं। सगा भाई कह रहा नहीं, लाश भी नहीं चुक रही। यह तबकात जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 147 में आपने फरमाया अय्युहन्नास, खुतबा दिया। फरमाया मेरी गल ध्यान नाल सुनो हुजूर दे सहाबा। फरमाया इन्नल्लाह कद इस्तशहदहु व रफ़अ रूहहु। फरमाया सारी गल रूह दी सी, तो निकल गई है। तो हुण हुजूर दा दीन असी तख्ते लैके आने टाइम नहीं है। मेरे भाई की लाश के ऊपर से घोड़े दौड़ा दो। और लाश के ऊपर से घोड़े दौड़ रहे और आसमान की आंखों से आंसू निकल रहे हैं कि मालिक ये क्या हो रहा है। आपने घोड़े गुजरे फिर, और जब जंग खत्म हुई वापस आए, सुनो जी इमाम ने लिखा, फिर आपने फरमाया आप जनाजा पढ़ना। उनका जी पहले लाश तो ले आए। गए तो देखा बाजू उधर पड़ी हुई है, दूसरी बाजू का कीमा हुआ है, टांग है ही नहीं, धड़ है ही नहीं, चेहरा है ही नहीं, कुछ भी नहीं बचा। फजाला यजमाहु लहमहु व आज़ाहु व इज़ामहु। उन्होंने गोश्त लोथड़े जमा किए, गोश्त के टुकड़े जमा किए, हड्डियां जमा की, आज़ा जमा किए, एक थैली में रखा और सामने उसको जमा करके जनाजा पढ़ाया। तो कलंदर लाहौरी बोल उठा, अनोखी वजह है, सारे जमाने से निराले हैं, इलाही आशिक कौन सी बस्ती के रहने वाले हैं। और तलब, और ये हालत थी कि उधर एक मुख्तसर सा वो जिस्म का हिस्सा था, उसको जमा करके जनाजा पढ़ाया जा रहा था। और कलंदर कह रहा था तलब जिसकी सदियों से थी जिंदगी को, वो सोज उसने पाया इन्हीं के जिगर में। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई, तो नीम इनकी ठोकर से सहारा हो दरिया, सिमट कर पहाड़ इनकी हैबत से राई। साहबा ने जिस्म हुजूर के दीन के लिए पेश कर दिए, तो मैं और आप छोटी छोटी चीजें ना पेश कर सके। तो फिर याद रखना एक वक्त आने वाला है, हमने हुजूर की बारगाह में जाना है। तो ये तो बड़ी मुख्तसर जिंदगी है। हुजूर दे नामे ला छड्डो जी, जिवें तरखाना दे मुंडे ने ला छड्डी। तरखाना दे भी मज़ार बनदे, क्यों नहीं बनदे, पर कोई शर्त है की मुहम्मद से वफा तूने। तो मैं एक मुसलमान बाहर की दुनिया का, उसने फोन करके गुफ्तगू हो रही थी, उसने कहा जी मुसलमानों का क्या काम है कि वो फ़लस्तीन के मसले में दखल अंदाजी करे। और मैंने कहा चलिया अमरीका ते बरतानिया का की काम है वो इसराइल के मामलात ही दखल अंदाजी करे। खुद इकबाल कलंदर लाहौरी से ये मसला कहा गया, उन्होंने कहा जी हमने फ़लस्तीन पर इसलिए कब्जा किया हुआ है कि यहूदियों ने कहा यहाँ हमारे बाप दादा पहले रहते रहे, हमारा कब्जा नाजायज़ नहीं है। तो इकबाल कहने लगा अगर तुम्हारा कब्जा फ़लस्तीन में नाजायज़ नहीं है और इसलिए कि तुम्हारे बाप दादा पहले यहाँ थे, तो फिर स्पेन हमारे हवाले करो, हमारे बुजुर्गों ने 700 साल हुकूमत की, फिर तुमने स्पेन पर क्यों कब्जा किया, वो तो हमारा है। इकबाल कहता है खाक फ़लस्तीन, है खाक फ़लस्तीन पे यहूदी का अगर हक, तो स्पेन पर हक क्यों नहीं अहले अरब का। अभी तक लोग कहते हैं मुफ्तियों ने फतवा क्यों नहीं दिता फ़लस्तीन दे हक। मैं क्या मुफ्तियों का तेन मैंने नहीं पता, अलबत्ता बाबा जी की व्हीलचेयर के नाल जिहड़ी मिट्टी लगती है वो सदके दे नाल अज मैं एक लाइन खिंच के ते फतवा में खुद दे रहा। और मैं जोश में फतवा नहीं दे रहा, मैं होश में दे रहा हूँ।
जिस मौलवी नू, जिस पीर नू, जिस सज्जादा नशीन नू तकलीफ होवे राब्ता करे, मैं हाजिर हूं। दलाइल की रोशनी में तो बात करता हूं। सुनो जी, यहूदी उन्होंने 2-3 दिन में 2 अहम मस्जिदें जो थी उनको शहीद कर दिया। नंबर 1 मस्जिद हजरत खालिद बिन वलीद। ये मेरी जाती स्टेटमेंट है जो मैं बोलूंगा, ये नहीं कि आप फिर बाद में तारीख लब्बैक पर बोलना शुरू हो जाए, मैं खुद मौजूद हूँ। नंबर 2 मस्जिद सलाहुद्दीन अय्यूबी जो हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपने हाथों से बनाई थी, उसको भी वो शहीद कर चुके। अब अगला हदफ है उनका मस्जिद अक्सा। यहूदी मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहां हैकले सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं। लिहाजा ये वतन की जंग नहीं बल्कि ये कुफर और इस्लाम की जंग है, और जो मुसलमान इस जंग में किसी तरह का भी कोई मुस्बत किरदार अदा नहीं करता वो दायरा इस्लाम से खारिज है। और इसलिए हम फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के साथ खड़े हैं। इस्लाम में बॉर्डर का तसव्वुर नहीं, हम अपने अमीर के इशारे के मुंतजर हैं। अगर इशारा देंगे तो इंशाअल्लाह अपनी गड्डियां मोटरसाइकिल साइकिल लेके नाल पैदल फलस्तीन का रुख कर छड़ांगे। लब्बैक। अक्सा के मसलूम मुसलमानों तक भी गौसिया मस्जिद की आवाज जा रही है। अल्लाह का फजल है, अल्लाह के रसूल का फजल है, ये मेरे पीर गौसे पाक का फजल है। लब्बैक। हाँ, कमाल हो गया। अबू उबैदा तक आपका ये जुमला जाए। पंजाबी अगर चनू नहीं समझ आती, जज्बे नू तो भी मनदा है ना, जुबान नू नहीं वेख्या जाता, जज्बे नू वेख्या जाता है। अबू उबैदा जो ब्रिगेडियर हैं, जब उनके पास ये क्लिप जाए तो वो कहे कोई गल नहीं, थोड़े ना मगर हिजड़े तो नहीं है ना। लब्बैक। हाँ, कमाल होया भाई। लब्बैक 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 लब्बैक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड लिखो, आज इमाम काबा का बयान आया, वो भी कहता है, उसका बयान मौजूद है, वो कहता है फलस्तीन के मुसलमानों को क्या जरूरत है, उनको चाहिए कि वो अपने उलमा से रुजू करें, उनको चाहिए कि वक़्त के हाकिमों से रुजू करें। मैंने कहा काबे के अंदर नमाज पढ़ के दलालियां करते हो। तुम कहते हो कि मुसलमानों को चाहिए कि वो हाकिमों से रुजू करें, और जो तुम्हारे हाकिम हैं वो खुद इस्राइल के साथ यारियां लगा रहे हैं। और जो वक्त का हाकिम, जो आलिम वक्त के हाकिमों से मिलता जुलता रहे, हमारे बुजुर्गों ने कहा उसके ईमान में शक करो। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो? मेरा सऊदी अरब पर दाखिला बंद कर दोगे तो कोई बात नहीं, हम दरे यार वाले न हुए तो दिले यार वाले हो जाएंगे। आखिर टोरी जाना है ना, तो एक गल्ला फिर बाद फिर फरिश्ते वेखणगे ना, सारे हुजूर दे दीन दे नाल खड़े हो जाओ। सुभान अल्लाह। साडा आज वापस आ जान, मैं फिर ऐलान कर रहा, आज नून लीग पीटीआई पीपल्स पार्टी बाबा जी दे मजार ते आ जाए, इन्हों दे पिछे खलो जावांगे। आज गाजी मुमताज को माफी मांग लवन, उन्हों दा खानदान माफ कर छड़े, असी इत्थे खड़ा करके कहांगे असी थल्ले बैठे, करो तकरीर। सादा सा है उसूल जिंदगी अपना कौसर, बाकी जे तेनू चाह नहीं तो मैनू परवाह नहीं। हुजूर दे नाल खड़े हो, तुहाडा नसीब हुजूर दी गुलामी। सुभान अल्लाह। इस शान के सौदे में खसारे। व आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।